मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज। कितनी हसीन शक्ल। दोस्तों, सेकंड वीकेंड शुरू होते ही इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी। आवारापन 2 ने सैटरडे को शानदार जंप लिया। विश्वनाथ एंड सन्स ने उससे भी बड़ी ग्रोथ दर्ज की और बंटवारा 1947 ने डे 8 की गिरावट के बाद रिकवरी की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आवारापन 2 अब 200 करोड़ के वर्ल्ड वाइड की तरफ आगे बढ़ रही है, या विश्वनाथ एंड सन्स अपने स्ट्रॉन्ग वीकेंड्स के दम पर गैप को तेजी से कम कर सकती है। और क्या बंटवारा 1947 की बॉक्स ऑफिस जितनी अभी भी बची हुई है? डे 9 के नंबर ने इन तीनों फिल्मों की तस्वीरों को काफ़ी साफ कर दिया है। अब बिना समय बर्बाद किए सीधे नंबर्स और परफॉर्मेंस पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवारापन 2 की। फिल्म में इमरान हाशमी लीड रोल में, उनके साथ दिशा पटानी, शबाना आजमी और पूरन गब्बी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म का डायरेक्शन नितिन कक्कर ने किया है। आवारापन 2 के लिए सबसे बड़ी बात है कि फिल्म ने फर्स्ट वीक के बाद सेकंड वीक में भी ऑडियंस को थिएटर तक लाने में कामयाब रही है। डे 9 पर आवारापन 2 ने 8 करोड़ 25 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया, जो डे 8 के 5 करोड़ 75 लाख से 43.5% अधिक है। फिल्म को डे 9 पर लगभग 10,000 शो पर चलाया गया। अब ऑक्यूपेंसी देखें तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 24.08% रही, जहां मॉर्निंग में 10.23%, आफ्टरनून में 21.69%, इवनिंग में 25.31% और नाइट में 33.85% दर्ज की गई। एक बार फिर यहां इवनिंग और नाइट शो में बेहतर ऑडियंस रिस्पॉन्स दिखाई दिया। अब अगर बिजनेस की बात करें तो इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 152.11 करोड़ पहुंच गया है। वहीं इंडियन नेट कलेक्शन 127.50 करोड़ और ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 28.80 करोड़ हो गया, और इन सब के साथ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 180.91 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी आवारापन 2 अब 121 करोड़ के वर्ल्ड वाइड के करीब पहुंच चुकी है। और डे 9 का स्ट्रॉन्ग जंप यह दिखाता है कि सेकंड वीकेंड में फिल्म की डिमांड अभी भी बनी हुई है। अब आते हैं विश्वनाथ एंड सन्स पर। फिल्म में लीड रोल में है सूर्या, उनके साथ ममिता बेजू, राधिका, शरद कुमार, रवीना टंडन और अनिल कपूर महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म का डायरेक्शन वेंकी अटलूरी ने किया है। विश्वनाथ एंड सन्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंडिया के साथ ओवरसीज मार्केट भी है, और डे 9 पर फिल्म ने इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया। डे 9 पर विश्वनाथ एंड सन्स ने 7.25 करोड़ का इंडियन नेट कलेक्शन किया, जो डे 8 के 4.5 करोड़ से 61.1% की ग्रोथ है। यानी तीनों फिल्मों के डे 9 का सबसे बड़ा ग्रोथ परसेंटेज यही है। फिल्म को डे 9 पर लगभग 3,000 शो पर चलाया गया। अब ऑक्यूपेंसी देखें तो फिल्म की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 43.12% रही, जहां मॉर्निंग में 26.08%, आफ्टरनून में 41.92%, इवनिंग में 45.15% और नाइट में 59.31% दर्ज की गई। यानी डे 9 की ऑक्यूपेंसी के मामले में विश्वनाथ एंड सन्स बाकी दोनों फिल्मों से काफ़ी आगे है। अब अगर फिल्म के बिजनेस की बात करें तो इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 107.97 करोड़, इंडियन नेट कलेक्शन 93.35 करोड़, ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 52.25 करोड़ और इन सबके साथ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 160.22 करोड़ तक पहुंच चुका है। यहाँ एक खास बात यह है कि जहाँ डे 9 पर इंडियन नेट कलेक्शन 7.25 करोड़ रहा, वहीं ओवरसीज से भी 2 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आया। इसीलिए वर्ल्ड वाइड ग्रोथ और भी मजबूत होती जा रही है। अब बात करते हैं बंटवारा 1947 की। फिल्म में सन्नी देओल लीड रोल में, उनके साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल और अली फजल महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया है। डे 8 पर फिल्म का कलेक्शन काफ़ी नीचे चला गया था, लेकिन डे 9 पर फिल्म में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। डे 9 पर बंटवारा 1947 ने 1 करोड़ 15 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया, जो डे 8 के 75 लाख से 53.3% की ग्रोथ है। फिल्म को डे 9 पर 3,247 शो पर चलाया गया। अब अगर फिल्म के बिजनेस की बात करें तो फिल्म का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 42.12 करोड़, फिल्म का इंडियन नेट कलेक्शन 35.50 करोड़ और ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 9 करोड़ है, और इन सब के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 51.12 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी डे 9 पर ग्रोथ जरूर आई है, लेकिन ओवरसीज बिजनेस के हिसाब से फिल्म अभी भी बाकी दोनों फिल्मों से काफ़ी पीछे है। अब अगर तीनों फिल्मों की परफॉर्मेंस को समझें तो आवारापन 2 ने स्ट्रॉन्ग जंप लिया है, लेकिन विश्वनाथ एंड सन्स ने उससे भी ज़्यादा अग्रेसिव ग्रोथ दिखाई है और इसकी ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी मजबूत रही है। वहीं बंटवारा 1947 ने भी रिकवरी की है, लेकिन इसका ओवरऑल ऑडियंस रिस्पॉन्स अभी भी बाकी दोनों फिल्मों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। यानी सेकंड वीकेंड के इस फेज में आवारापन 2 और विश्वनाथ एंड सन्स के बीच कंपटीशन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आवारापन 2 के बाद फ्रेंचाइज वैल्यू और हिंदी ऑडियंस का सपोर्ट है। वहीं विश्वनाथ एंड सन्स के पास स्ट्रॉन्ग ऑक्यूपेंसी और ओवरसीज स्ट्रेंथ है, और यही फैक्टर्स आगे की वर्ल्ड वाइड रेस को डिसाइड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या हो सकता है? आवारापन 2 के लिए 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड एक बड़ा लेकिन अचीवेबल माइलस्टोन दिखाई दे रहा है। डे 9 की स्ट्रॉन्ग जंप को देखते हुए अगर संडे को भी फिल्म ने अच्छा जंप लिया तो यह माइलस्टोन काफ़ी जल्दी हासिल हो सकता है। इंडिया में अभी 150 करोड़ का नेट अब इसका अगला टारगेट है।
विश्वनाथ एंड सन्स के लिए सिचुएशन और इंटरेस्टिंग है। डे 9 की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और हाई ऑक्यूपेंसी बताती है कि फिल्म के पास सेकंड वीकेंड में बड़ा जंप लेने की क्षमता है। अगर संडे को भी ऑडियंस सपोर्ट मजबूत रहा तो वर्ल्ड वाइड रेस में आवारापन 2 के साथ इसका कंपटीशन और क्लोज हो सकता है। वहीं बंटवारा 1947 के लिए अब सबसे जरूरी है स्टेबिलिटी। डे 9 की रिकवरी को सिर्फ एक पॉजिटिव डे की तरह नहीं बल्कि आगे के दिनों के लिए मेंटेन रखना होगा। अगर संडे को अच्छा जंप आता है तो फिल्म अपनी थ्रेटिकल रन को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, डे 9 के बाद ओवरऑल पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आवारापन 2 अभी भी वर्ल्ड वाइड रेस में सबसे आगे है और सेकंड वीकेंड में इसका मोमेंटम मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन विश्वनाथ एंड सन्स इस रेस में सबसे बड़ी चैलेंजर बनकर सामने आई है। डे 9 की ग्रोथ और ऑक्यूपेंसी ने फिल्म को काफ़ी मजबूत पोजीशन दी है। वहीं बंटवारा 1947 रिकवरी जरूर कर रही है, लेकिन इसे आगे लगातार बेहतर परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है। अब पूरा फोकस संडे पर होगा। क्या आवारापन 2 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड पार करेगी? क्या विश्वनाथ एंड सन्स वर्ल्ड वाइड गैप को और कम कर पाएगी? और क्या बंटवारा 1947 सेकंड वीकेंड में बड़ा कमबैक करेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको डेली बॉक्स ऑफिस अपडेट्स, मूवी कलेक्शन एनालिस्ट और ऐसे ही बॉक्स ऑफिस बैटल पसंद है तो मीना एक्स मूवीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अगले बड़े बॉक्स ऑफिस अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और देखते रहिए मीना एक्स मूवीज़।